शीर्षक बांस की राह, धैर्य और दृढ़ता की एक कहानी। भाग 1, यात्रा की शुरुआत। एक छोटे से गांव में, जो हरी भरी पहाड़ियों और शांत जंगलों के बीच बसा था, आशा नाम की एक युवा महिला रहती थी। उसके दिल में जिज्ञासा और एक गहरी समझ की तलाश थी जो उसके दैनिक जीवन की सामान्य गतिविधियों से परे थी। गांव एक करीबी समुदाय था जहां सभी एक दूसरे को जानते थे और परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। आशा अक्सर जंगल के किनारे भटकती रहती और एक शांत धारा के पास बैठकर जीवन के रहस्यों पर विचार करती। एक दिन, जब वह अपने विचारों में खोई हुई थी, तो उसने एक पुराने साधु, मास्टर ली, से मुलाकात की। मास्टर ली अपने गहन ज्ञान और शांत उपस्थिति के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। गांव वाले अक्सर उनकी सलाह लेते थे और कहा जाता था कि उनके पास सच्चे ज्ञान के रहस्य हैं। नमस्ते, मास्टर ली, आशा ने उन्हें सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। नमस्ते, आशा, मास्टर ली ने जवाब दिया। उनकी आंखें दयालुता से चमक रही थी। तुम आज जंगल में क्या खोज रही हो? मैं समझ की तलाश में हूँ, मास्टर। मुझे लगता है कि जीवन में कुछ और है, कुछ गहरा जिसे मैंने अभी तक नहीं खोजा है, आशा ने स्वीकार किया। मास्टर ली ने विचारपूर्वक सिर हिलाया। समझ एक उच्च लक्ष्य है। इसके लिए केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि धैर्य की भी आवश्यकता होती है। बताओ, आशा, क्या तुम धैर्यवान हो? आशा ने सवाल पर विचार किया। मैं कोशिश करती हूँ, मास्टर, लेकिन कभी-कभी मुझे चीजों के घटित होने का इंतजार करना मुश्किल लगता है। मैं जल्द परिणाम देखना चाहती हूँ। मास्टर ली ने कोमलता से मुस्कुराया। धैर्य एक गुण है जिसका अक्सर परीक्षण होता है। मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। वे जंगल में गहराई तक चले गए और एक छोटे से साफ मैदान में पहुंचे। मैदान के केंद्र में एक बांस का बीज था। मास्टर ली ने बीज उठाया और आशा को दिया। इस बीज को रोपो, उन्होंने निर्देश दिया। इसकी सावधानीपूर्वक देखभाल करो और इंतजार करो। समय के साथ तुम धैर्य का सच्चा स्वभाव समझोगी। आशा ने बीज लिया, जिज्ञासा और संदेह के मिश्रण से भरी हुई। मास्टर, इसे बढ़ने में कितना समय लगेगा? मास्टर ली की मुस्कान और चौड़ी हो गई। यह तुम्हारे लिए खोजने के लिए है। याद रखना, सच्ची वृद्धि अक्सर सतह के नीचे होती है, बिना देखे और बिना स्वीकार किए। इसके साथ मास्टर ली मुड़कर चले गए, आशा को मैदान में अकेला छोड़कर। वह अपने गांव लौटी और अपने घर के बगल में एक छोटे से बगीचे में बीज को बो दिया। हर दिन वह इसे पानी देती, मिट्टी की देखभाल करती और सुनिश्चित करती कि उसे पर्याप्त धूप मिल रही है। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में, फिर भी कोई वृद्धि नहीं दिखी। गांव वाले उसके प्रयासों पर ध्यान देने लगे और उसकी दृढ़ता पर सवाल उठाने लगे। तुम उस मिट्टी के टुकड़े की देखभाल क्यों करती हो? वहां कुछ भी नहीं है, वे कहते। आशा दृढ़ बनी रही, मास्टर ली के शब्दों को याद करते हुए। उसने जाना कि धैर्य की परीक्षा हो रही है और उसकी यात्रा अभी शुरू हुई थी।